बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का इंग्लिश बाल भारतीय, देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चन आंसर है जो कि ये पोएम से रिलेटेड है। तो आज के क्वेश्चन आंसर पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट इसका अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आंसर लेते चलो। आपको इसमें ना छाट के यहाँ पे लिखना है, ठीक है। स्मॉलर बनाना है, ठीक है, बिग साइज, और यहाँ पे बिगर वन इन द सर्कल करना, और स्मॉलर वन स्मॉल साइज, ठीक है। तो ये इसमें एक तरफ को क्या लिखना है, स्मॉल वाला, और इस तरफ बड़ा वाला, ठीक है। बॉस, बस, स्क्रब, रीड, स्टार, ट्रेन, और इसमें मुस्की, ट्री, पाइन, लेक, हाईवे, सन, जो कि आपको बेटा पोएम में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है यहाँ पे कि फॉर्म ग्रुप ऑफ द 4, रीड ईच स्टैंजा इन द पोएम टर्न बाय द टर्न। आपको स्टैंजा लिखना है, 4 पोएम को रीड करना है, ठीक है। लिखना नहीं है, रीड करना है, ठीक है। स्टैंजा यानी पोएम में से 4 लाइन। और यहाँ पे 3rd क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड एंड राइट द पेयर्स ऑफ द राइमिंग वर्ड्स लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर देखा जाए तो रील का हील का रील हो जाएगा। उसके बाद बी का ट्री हो जाएगा ये आपका। उसके बाद ग्रास का ब्रास, बास, और मेक का लेक, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रेजेस है, ठीक है, फ्रॉम द पोएम। पोएम से फर्स्ट वन इन द वर्ड डन फॉर यू। यहाँ पे आपको फ्रेजेस फिल करना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका, जैसे बी अ स्क्रब लिया गया था ना, इसमें सेम ऐसे हो जाएगा, इफ़ यू कांट बी द ट्री बी अ बुश। उसके बाद इफ़ यू कांट बी द मुस्की बी द बास, इफ़ यू कांट बी द कैप्टन बी अ क्रू, ठीक है बेटा। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट है कि इफ़ यू कांट बी द हाईवे बी अ ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट इफ़ यू कांट बी द सन बी अ स्टार, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे ट्रू फॉल्स है क्वेश्चन में। तो ट्रू फॉल्स में पूछा गया सबसे पहले बेटा कि राइट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो आंसर जगह आपका फर्स्ट वाला पूछा गया है, और मस्ट बी द कैप्टन ऑफ द टीम। तो आंसर होगा ये फॉल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कि अ बीट ऑफ द ग्रास कैन मेक द हाईवे हैप्पियर, ये भी आप ये राइट था, ठीक है, ट्रू है। वी विन आर फेयर डिपेंडिंग अपॉन साइज और पोजीशन, ये बिल्कुल गलत है। आपका डिपेंड नहीं करता है साइज पे और पोजीशन पे कि हम फेयर हो गए या पास हो गए, ठीक है, या जीतेंगे। 4th है स्क्रब इज़ द फाउंड एट द टॉप ऑफ द, अरे तो आंसर होगा ये भी फॉल्स है, ठीक है। स्क्रब जो होता है आपके हील की टॉप पे पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है। उसके बाद इफ़ योर वर्क इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट डोंट डू इट, अगर आप काम इतना आपका काम इतना महत्व नहीं है जो आप करते हैं, गलत है ये भी, ठीक है, यानी कि फॉल्स है। नेक्स्ट है कि वॉट एवर जॉब यू हैव डू योर द बेस्ट, बिल्कुल सही, जो भी आप जॉब करते हैं आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो ये आपका राइट था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे फील करना है, इसका आंसर लेते चलो बेटा। नेक्स्ट कि राइट एंड अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट गिवन बिलो द लिटिल ऑफ द पोएम। तो पोएम क्या था, बी द बेस्ट। सेकेंड है द पोएम इज द रिटेन बाय द डॉगलस मॉल के द्वारा लिखा गया था। द पोएम हैज़ 4 स्टैंजा, कितने स्टैंजा थे, 4। इस स्टैंजा हैज़ 4 लाइन, ठीक है, और प्रत्येक स्टैंजा में आपके 4 लाइन लिखे थे, ठीक है। 4th क्वेश्चन यहाँ पे द लाइन्स दैट राइम इन ईच स्टैंजा आर द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन, सेकेंड एंड फोर्थ लाइन, ठीक है। द पोएट कंपेयर बिग द थिंग्स द स्मॉल चीज, जो कंपेयर किया गया था, जो राइटर था, बड़ी चीज़ों को छोटे चीज़ों से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट यहाँ पे कि डैश इज द रिपीटेड एक्सप्रेशन इन द पोएम इफ़ यू कांट बी, यदि तुम नहीं कर सकते, ठीक है। 7th है द लाइन आई सेड ऑलवेज रिमेंबर बी द बेस्ट ऑफ द वॉट एवर यू आर, ठीक है, आप जो भी करते हो वो क्या बेस्ट है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब यहाँ पे नेक्स्ट ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू गॉट अ प्राइज इन एनी कंपटीशन, यस आई हैव गॉट अ प्राइज इन अ चेस कंपटीशन। नेक्स्ट हाउ डिड यू फील एट द टाइम, आई फील वेरी हैप्पी एट द टाइम, ठीक है। हाउ यू हैव द फेयर इन योर एफर्ट, वंस आई हैव द फेयर इन माई एफर्ट एज वॉज इन एट दैट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बेटा यहाँ पे कि हैव यू गॉट अ प्राइज इन योर, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा रीड अलाउड द फॉलोइंग सेट ऑफ द, आंसर यहाँ पे आपको अरेंज करना था, ठीक है। ये तो सबसे पहले हमारे इसमें स्ट्रीम छोटा होता है, फिर उससे बड़ा रिवर होता है, फिर उससे बड़ा सी होता है, फिर ओशियन होता है। स्टोन हमारा छोटा होता है, फिर रॉक, फिर हिल, माउंटेन, उसके बाद सीड आता है, फिर सैम्पलिंग, फिर प्लांट, फिर ट्री।
बेबी आते हैं, फिर चाइल्ड, यूथ, एडल्ट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, एक स्टोरी थी, मोरल ऑफ द स्टोरी, इसको आपको फील करना है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट हो जाएगा, ये कील हो जाएगा, माउस हेल्प लव कट, ठीक है, रोड हार्ड च्यू फ्री। ठीक, ये आपके थे आंसर, क्वेश्चन आंसर यहाँ से जो कि आपको उठा के पूरा लिखना था। ठीक है, ये ब्रैकेट में दिया गया था। तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।